हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेसोला की प्रतिध्वनि कविता के आधार पर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना को समझेंगे। पहले हम इसके व्याख्या करेंगे, पेसोला की प्रतिध्वनि की व्याख्या समझेंगे। उसके बाद इसमें राष्ट्रीय चेतना यानी प्रसाद जी की राष्ट्रीय चेतना इसमें किस तरह निखरी है, इस पर बात करेंगे। पंक्तियाँ। अरि करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल वितरण से विरल प्रवर्तन में समृत नवीत सा पश्चिम की व्योम में है। आज निर्बल सा आहुति विश्व की अस्त्र से लुटाता रहा, सशक्त शस्त्र कर माला से तेज ओज बल जो वैद्यंत कदम सा। पेसोला की उर्मियाँ हैं शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्र सार में। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प से, विषाद के दग्ध अवसाद से। धूसर जलंद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में। कलिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुर्दंभी मृदंग तुर्य शांत स्तंभ मौन है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में। यह पहला पंक्ति है जिसकी व्याख्या हम करेंगे और इसके बाद हम दूसरे पंक्ति में जाएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। पहले हम कविता परिचय जान लेते हैं। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में प्रसाद ने भारत के इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठ की कथा का सजीव चित्रण किया है। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम का अंकन इस रचना में मिलता है। इन्होंने जीवन के कठोर संघर्षों से जूझते हुए कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। इन्होंने आजीवन अदम्य साहस्य और पौरुष का परिचय दिया। पेसोला के तट पर महाराणा प्रताप द्वारा कहे गए शब्दों की गूंज अभी भी शेष है। कवि ने उसी प्रसंग का वर्णन किया है, यानी जयशंकर प्रसाद ने उन्हीं के बारे में महाराणा प्रताप के उसी सोच का वर्णन, उसी प्रसंग का वर्णन किया है इन पंक्तियों में, जिसे मैंने अभी बताया था। और इसकी व्याख्या हम करेंगे अरिवरुण बिंब से लेकर और है गूंज रहे व्योम में, यहाँ तक की व्याख्या करेंगे। इसमें पहले प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि प्रसाद ने भारत के इतिहास के एक स्वर्णिम विगत पृष्ठ की झांकी प्रस्तुत की है। पेसोला नामक झील के तट पर महाराणा प्रताप के अभाव में सर्वत्र शांति छाई हुई है। उनकी वीरता और पराक्रम की अग्नि पेसोला के तट पर भस्म की तरह शांत बनी हुई है। प्रस्तुत पंक्ति में उन्हीं शामित चिंगारियों का वर्णन मिलता है। इतना है प्रसंग। अब हम इसकी व्याख्या जानेंगे। व्याख्या। पेसोला के तट पर सर्वत्र छाई हुई शांति और दीर्घ मौन का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वहाँ सूर्य निस्तेज हो गया है, यानी सूर्य की छाया खत्म हो गई है। सूर्य में वो ज्वाला नहीं रही। करुणा विगलती अग्नि पिंड की तरह शांत दिख रहा है। आग के उस पिंड में न तो धुआं है और न भस्म। निरंतर परिवर्तन और चक्कर खाते रहने के कारण वह सूर्य थक गया है और इस कारण पश्चिम दिशा में निश्चिंत होकर स्थिर है। कवि कहते हैं एक समय था जबकि यही पेसोला का सूर्य संसार की निरंतर आहुतियों को लेता रहता था और अपनी हजारों किरणों की माला उसी तरह तेज और ओज और बल बिखेरता था जिस प्रकार की कदम वृक्ष अपना सौंदर्य लुटाता है। आज महाराणा प्रताप के अभाव में पेसोला झील की लहरें शांत हो गई हैं। उनमें वो उफान नहीं जो महाराणा प्रताप के समय में होती थी। आज पेसोला के तट पर स्थित वृक्षों का समूह भी उसी प्रकार स्थिर निस्तेज है जिस प्रकार की चित्रशाला में चित्रित वृक्ष होते हैं। अर्थात जिस प्रकार चित्रशाला में चित्रित वृक्ष नितांत स्थिर और गतिहीन चित्र होते हैं, उसी प्रकार पेसोला के तट पर उपस्थित वृक्ष समूह भी निस्तेज रूप में खड़ा हुआ है। कवि पुनः कहते हैं कि पेसोला के आसपास के निस्तेज और शांत वातावरण का वर्णन करते हुए पेसोला के आसपास विद्वान झोपड़े
दुख से जले हुए खंडर की तरह दिख रहे हैं। पेसोला के अनंत आकाश में धुंधले बादलों के खंड भटक रहे हैं। चारों ओर संध्याकालीन ललिमा का कलंक व्याप्त है। पेसोला की जो संध्या महाराणा प्रताप के समय आकर्षण और भव्य दिखाई देती थी, वही संध्या अब करुणा विगलित कलिमा सी प्राप्त हो रही है। सर्वत्र शांति छाई हुई है और युद्ध क्षेत्र में बजाए जाने वाले विविध प्रकार के वाद्य यंत्र मौन हैं, अर्थात युद्ध की कोई भी गूंज शेष नहीं रह गई है। तथापि इस चीर शांति के वातावरण में अभी भी आकाश से वीरों का अदम्य स्वर गूंज रहा है। इस पंक्ति की विशेषता में हम लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि प्रसाद की राष्ट्रीय भावना अत्यंत कलात्मक रूप में व्यक्त हुई है। इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठ की झांकी प्रस्तुत की है। इनमें झंझारी छंद के आधार पर रचित प्रस्तुत कविता ओज और पराक्रम के स्वर में परिपूर्ण है। उपमा, अनुप्रास और उत्प्रेक्ष अलंकारों का सफल प्रयोग मिलता है इस पंक्तियों में। दूसरी पंक्ति में कौन लेगा भार यह, कौन विचारेगा नहीं, दुर्बलता इस अस्थिमास की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रयोग लक खंड के, निष्कर्ष पर कै कर, चूर्ण अस्थि पुंज सा, हंसेगा अट्टहास कौन, साधना पिशाचों की, बिखर चूर चूर होके, धूली सी उड़ेरी किस दृष्ट फुतकार से, कौन लेगा भारी, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहते हैं कौन ऊंची छाती कर, मैं हूँ मेवार में, अरावली श्रृंगार सा, समुंड सिर किसका, कौन बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत्य हो, आह इस सेवा की कौन थामता है पतवार, ऐसे अधर में अंधकार प्रवार, गहन नियमित सा, उमड़ रहा है ज्योति रेखा, हिन्न क्षुद्र हो, खींच ले चला है काल धिवर अनंत में, सांस सिफारसी अटकी है किसी आशा में, आज भी पेसोला के तरल जलमंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ है, गौरव की काया पड़ी है प्रताप की वही मेवाड़ में, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। ये पंक्तियाँ हैं इस कविता की और इसकी व्याख्या अभी हम करेंगे। कौन लेगा भार यह से लेकर आज प्रतिध्वनि है कहाँ तक, इसका प्रसंग होगा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने पेसोला झील के तट पर महाराणा प्रताप द्वारा कहे गए अंतिम शब्दों की ओर संकेत किया है। कवि बार बार यही पूछते हैं कि महाराणा प्रताप के अभाव में इस महान दायित्व का निर्वाह कौन करेगा और कौन इन संघर्षों में महाराणा प्रताप की तरह अविचल रहेगा। इसकी व्याख्या, कवि को आज भी पेसोला के तट पर वीरों की यही प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है कि हमारी अनुपस्थिति में हमारे दायित्व का निर्वाह कौन करेगा और कौन है जो भीषण अपवादों में महाराणा प्रताप की तरह अविचल रहेगा। कौन ऐसा है जो हड्डियों और मांस बने शरीर को लोहे से ठोक कर वज्र से प्रहार को सहन कर सके, प्रलय की उल्काओं की कसौटी पर कसकर हंसते हंसते अपने शरीर को अस्थि पंजर बनाने देगा। निश्चय ही महाराणा प्रताप जैसे वीर अब नहीं रहे। अब कौन है जो कि अपनी क्रोधपूर्ण फुंकार से पिशाच अर्थात साम्राज्यवादी की सारी उपलब्धियों को धूल की तरह उड़ा देगा। अब कौन इस महान दायित्व का निर्वाह कर सकेगा। क्या अभी कोई ऐसा पराक्रमी वीर शेष है जिसकी प्राणों में सांस चलती है और जो वृक्ष में ठोककर कह सके कि मैं मेवाड़ का वीर हूँ। निश्चय ही अब कोई ऐसा वीर मेवाड़ में नहीं। क्या कोई ऐसा वीर है जिसका की पराक्रम अरावली पर्वत की तरह समुन्नत हो। उत्तर दो, क्या अब कोई भी जीवित नहीं रहा।
कवि पुनः कहते हैं कि इस समय देश की नैया संकट में है, आंधी तूफान चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस नैया की पतवार संभालने के लिए कौन वीर अब दिखाई नहीं देता। कोई नहीं है यहाँ वीर बचा हुआ। चारों तरफ दुर्भाग्य रूपी निराशा का गहन अंधकार है। निराशा का यह विशाल समुद्र उमड़ रहा है और दूर दूर तक आशा की किरण कहीं नहीं दिख रही। कवि को रूपी मछियारा इस अनंत समुद्र में देश की नाव को खींचे जा रहा है और देश जाल में फंसी मछली की तरह काल्पनिक आशा में खोया हुआ है। कवि कहते हैं, पेसोला की लहरों में वीरों का वही स्वर गूंज रहा है, किंतु फिर भी स्वर में महाराणा प्रताप का स्वर नहीं। यद्यपि आज भी मेवाड़ में महाराणा प्रताप के गौरवपूर्ण कृतज्ञों का इतिहास अंकित है, तथापि आज उनका विजय स्वर प्रतिध्वनित नहीं हो रहा। इसकी विशेषता में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि की राष्ट्रीय भावना का भरपूर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, यद्यपि प्रसाद मुख्यतः सौंदर्य और श्रृंगार के कवि के रूप में विख्यात है, तथापि प्रस्तुत कविता में उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावना का ही परिचय दिया है। इस दृष्टि से प्रस्तुत कविता में निम्न पंक्तियाँ उल्लेखित हैं कि गौरव की काया परी माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। यानी इस पूरी कविता को पढ़कर हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी राष्ट्रीयता प्रेम को दिखाया है। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और ऐसा युग था कि सब अपने अपने में थे, और ऐसे युग में जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय चेतना को अंकित किया है। अब इस कविता के माध्यम में राष्ट्रीय चेतना को स्पष्ट करते हुए व्याख्या करते हैं। प्रसाद पेसोला की प्रतिध्वनि कविता के आधार पर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना। पेसोला की प्रतिध्वनि कविता के रचयिता सर्व प्रतिभावान छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक कवि महाकविवर जयशंकर प्रसाद है। राष्ट्र के प्रति अपना तत्व तथा आगाध प्रेमी राष्ट्रवाद कहलाता है। कविवर जयशंकर प्रसाद की बहुत सी रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना विद्वान है। उदाहरण स्वरूप अशोक की चिता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेसोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया आदि है, जिनमें राष्ट्रीयता के लिए अगाध प्रेम दिखता है। नामवर सिंह ने कहा भी है कि प्रसाद की रचना उस राष्ट्र जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहती थी और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। जयशंकर प्रसाद की रचना पेसोला की प्रतिध्वनि में प्रसाद ने महाराणा प्रताप के माध्यम से भारतीय गौरव के ऐतिहासिक दस्तावेज के एक पृष्ठ को खोला है। साथ ही महाराणा प्रताप के शौर्य, पराक्रम, त्याग या बलिदान के से देशवासियों को सम्मुख कराया है। उन्होंने बताया है कि महाराणा प्रताप जैसे भारतीय ऐतिहासिक पुरुष में वीरता बहुत गहरी होती थी। इसमें कवि भारतीय इतिहास के गौरवशाली स्वनाम धैर्य योद्धा और वीर महाराणा प्रताप का स्मरण कर देश की वर्तमान दयनीय अवस्था पर आंसू बहाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में या प्रस्तुत कविता में मेवाड़ की गौरव गाथा सांकेतिक है। प्रसाद के देश पर आज संकट के मेघ मंडरा रहे हैं। उन्हें पुनः प्रताप जैसे युद्धवीर की आवश्यकता है। आज इस वीर भूमि से वीरता कहीं चली गई है। आज तो चारों ओर स्तंभता व शून्यता है। हर जगह संध्या के कलंक की कलिमा उतरी हुई है। पेसोला की उर्मियाँ शांत है। झोपड़े विषाद से शिल्प से बने दग्ध अवसाद की तरह हैं। प्रकृति ने भी उदासी की चादर ओढ़ ली है। कवि प्रश्न भी करते हैं कि जो यह शरीर है जो अस्थि मांस का बना है, क्या ऐसा मेवाड़ में कोई एक शरीर है जिसमें इतनी ताकत हो कि वो लोहे से अपने आप को ठोककर, ब्रज से ठोककर कह सके कि हाँ वो मेवाड़ की रक्षा कर सकता है। अगर ऐसा कोई है तो सामने आओ। कोई क्यों नहीं कह रहा? क्या सब मौन है? क्या सब मर चुके हैं? क्या वीरता मर चुकी है? क्या यहाँ सिर्फ कायर रह गए हैं? इस तरह के प्रश्न कवि करते हैं। कवि को दुख होता है कि कवि की जो आशा है कि वो कहाँ है, आज छिन्न ज्योति की तरह क्षुब्ध होकर अटकी पड़ी है। लेकिन कवि अंत में पुनः दुत्कार भरे आत्मीयता संबोधन से पूछते भी हैं कि गौरव की काया पड़ी है, माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है।
वस्तुतः आज गौरवशाली प्रताप की प्रतिध्वनि भी सुनाई नहीं दे रही है। अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि इस प्रकार प्रसाद की कविता पेशौला की प्रतिध्वनि में मातृभूमि की दुर्दशा का चित्रण कर पराधीन भारत के नवयुवकों को राष्ट्रीय भावना से उत्तेजित करने का प्रयास किया गया है। यह कविता प्रसाद की राष्ट्रीयता तथा देश प्रेम का सशक्त ज्वलंत उदाहरण है। इसके द्वारा कवि ने ब्रिटिश शासन की अधीनता से देश को मुक्त कराने का भी प्रयास किया है, जो सराहनीय है। धन्यवाद। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा।